तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है ना। 2024 बोर्ड के लिए अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए है मेरे प्यारे दोस्त। और आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है और समझ लेना है, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, और एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा कि इस मॉडल पेपर को कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सभी लोग क्या करिएगा, कसम खाइए कि अगर आप लोग आ गए हैं तो आप लोग छोड़कर नहीं जाएं, क्योंकि इंग्लिश को आपको पूरा का पूरा क्या है समझना है। प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर को आपको समझना है और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहना है, ठीक है ना। जबरदस्त तरीके से करते रहना है, इसमें आपको कहीं पर भी कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा, पूर्णांक 100 नंबर का होगा। और सबसे पहले आप अपना मॉडल पेपर बता पाएंगे तो आप यहाँ अपना क्या अनुक्रमांक लिख, रोल नंबर लिख देंगे, ठीक। और यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, जो भी आपका नाम होगा, ठीक है ना। और आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर आप किस टॉपिक पर ज़्यादा वीडियो पाना चाहते हैं, किस टॉपिक आपका कमज़ोर है, कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, वो सब्जेक्ट मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सभी लोग क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट को जरूर जरूर कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, नोट पॉइंट में लिखिएगा फर्स्ट 15 मिनट्स और अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीड द क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। शुरू के जो 15 मिनट आपके लिए होंगे ना, शुरू के जो 15 मिनट होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या होंगे, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए आपको दिए जाएंगे। और मैं इस मॉडल पेपर को पूरा का पूरा सोल्यूशन करवाने वाला हूं, बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना है अच्छी तरीके से, और अच्छी तरीके से क्या करना है, समझना भी है, ठीक है ना। समझना भी है और अच्छी तरीके से क्या करना है, समझना भी है, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, ठीक है ना। चलिए मैं आपको एकदम ट्रिक से द्वारा समझाऊंगा। अगला देखिए टॉपिक, अगला क्या है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, मतलब 3 सेक्शन में आपको डिवाइड किया गया है, ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है ना। और दूसरा नंबर देखिए क्या है कि ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन सभी सेक्शन से करना अनिवार्य होगा आपके लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। आगे, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, जो आपके मार्क्स होंगे प्रत्येक क्वेश्चन के बगल में आपको दिए रहेंगे, उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन करना होगा, ठीक। रीड द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम, मतलब आंसर देने से पहले आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, और एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा। सेक्शन ए की बात करेंगे, सेक्शन ए रीडिंग की बात करेंगे। रीडिंग आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल, ध्यान दीजिएगा टेलीग्राम चैनल से जुड़ना न भूलिएगा, ठीक है ना, जुड़ना मत भूलिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर टेलीग्राम चैनल आपका क्या है, एसकेएम स्टडी, कहाँ पर, एसकेएम स्टडी पर आपको टेलीग्राम में सर्च करना है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइए। सारे के सारे मॉडल पेपर जो भी यहाँ पर काम होगा वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आपको ये चीज़ जरूर कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर रहा है, देख सेक्शन ए में आपका क्वेश्चन जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है ना। अरे यार करे जाओ आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे तो मैं बहुत ही इतना ज़्यादा आपको तैयारी करवाऊंगा ना इंग्लिश की, आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों को रट कर चले जाइएगा, ठीक। क्वेश्चन देखिए क्या है, इस क्वेश्चन को मैं आपको ट्रिक से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। और आप जान लीजिए फ्री में आपको यहाँ से 10 नंबर मिल जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना आपसे। तो चलिए, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस बट बेड ऑफ थॉर्न्स, ठीक है ना। कहने का मतलब, लाइफ जो है ना फूलों की सीएच की तरह नहीं है, बट लेकिन बेड ऑफ थॉर्न्स क्या है, वो कांटों, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक गुलाब, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको पहले थोड़ा मैं आपको हिंदी बता देता हूँ, ताकि आपको ऐसा न लगे कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं मालूम है, ठीक है ना। थोड़ा मैं हिंदी बता देता हूँ और आपको तब अच्छी तरीके से सॉल्व कराऊंगा ना, तो अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूँ मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे अच्छी तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करूँ। देखिए क्या लिखा है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है ना, अ बेड ऑफ रोजेस, और क्या कर रहा है कि रोजेस
बेड ऑफ रोजेस बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स, इट इज फुल डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। ठीक है ना, क्या है, इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, दे हैव टू बी ओवरकम इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, इन द रेस ऑफ लाइफ वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क, विच इज बट नेचुरल, सक्सेस इज एनी वर्क इन लाइफ गोज टू those persons who welcome risk, science would not have। ध्यान दीजिएगा, और क्या कर रहा है साइंस। और वीडियो को आप सभी लोग शेयर करते रहिएगा, ठीक है ना, वीडियो को शेयर करेंगे तभी मजा आने वाला है, अन्यथा मजा नहीं आएगा, ठीक है ना, मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होगा मैं आपको थोड़ा बताता हूँ अच्छी तरीके से, ध्यान दीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर मैं इसको बताऊँ तो जो जिंदगी है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, जिंदगी गुलाबों की सेज नहीं, जो जिंदगी है गुलाबों की सेज, मतलब समझ रहे हो, जैसे मखमल के गद्दे की आप हमेशा आपको जिंदगी में हमेशा खुशी ही खुशी रहेगी, तो वो बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। क्या कह रहा है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जिंदगी गुलाबों की सेज नहीं बल्कि बेड ऑफ थॉर्न्स, क्या है, कांटों की सेज है, क्या है, कांटों की सेज है, इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, क्या है, यह क्या है, यहाँ खतरों और कठिनाइयों से भरा है, क्या है, खतरों और कठिनाइयों से क्या है, भरा हुआ है, दे हैव टू बी ओवरकम इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, ठीक है ना। हम यदि हमें जीवन में सफल होना है तो इन पर काबू पाना होगा, अगर हमें जीवन में सफल होना है तो इस पर क्या होगा, काबू पाना होगा। इन द रेस ऑफ लाइफ वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क विच इज बट नेचुरल, कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा, जीवन की दौड़ में हमें जोखिम से नहीं डरना चाहिए, ठीक। सक्सेस इज एनी वर्क इन लाइफ गोज टू दोस पर्सन्स हु वेलकम रिस्क, कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा, जीवन में किसी भी कार्य में सफलता उन्हीं व्यक्तियों को मिलती है जो जोखिम का स्वागत करते हैं। साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट्स ऑफ आवर साइंटिस्ट, देखिए सब ऐसे आप लिख लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक्स आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि ट्रिक से कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप देख रहे हैं ना, आप पैसेज देख रहे हैं ना, पैसेज को आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, सभी लोग बताएंगे कि पैसेज, हाँ सर मुझे पैसेज नज़र आ रहा है कि पैसेज में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या ध्यान दीजिएंगे, यहाँ पर तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप देखिए क्वेश्चन आपको दिखा दे रखा है, क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसको आप पढ़ने के बाद देखिए क्वेश्चन दे रखा है, हाउ इज मैंस लाइफ, ठीक है ना। देखिए मैंस लाइफ, मैन की जिंदगी कैसी होती है, आदमियों की जिंदगी कैसी होती है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, अगर आपको कहीं पर दिख जाए मैंस लाइफ, क्या दिख जाए, मैंस लाइफ दिख जाए, तो उस पर अगर आप उठाइए और उसका आंसर छाप दीजिए। देखिए कहाँ मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको देखना है, आप देखिए मेरे प्यारे भाइयों, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा मैं आपको, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो मैं देखिए इन लाइफ आपको ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या है, जो मैंस लाइफ है वो कैसी है, मैंस लाइफ कैसी है, देखिए लाइफ अगर यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, लाइफ को उठाइए, यहाँ पर लाइफ को उठाइए, यहाँ से उठाइए और यहाँ तक पूरा छाप दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। मैंस लाइफ आपको मिला तो ये आपको उठाना है शुरू में ही, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। और मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अगर आपको नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं, मैंस लाइफ इज नॉट इजी, इट इज फुल ऑफ डेंजर डिफिकल्ट एंड रिस्क, ये आप लिख सकते हैं, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। व्हाट शुड वी डू सक्सेस इन लाइफ, आप कहे सक्सेस आपको कहीं भी मिल जाए, सक्सेस को ढूंढिए, पैराग्राफ में आपको ढूंढना है, सक्सेस को ढूंढना है, क्या ढूंढना है, सक्सेस को ढूंढना है। तो सक्सेस को देखिए, सक्सेस आपका कहाँ पर है, सक्सेस को ढूंढिए, सक्सेस आपका कहाँ पर है, तो सक्सेस देखिए यहाँ पर है, सक्सेस यहाँ पर है, ठीक है ना, सक्सेस आपका यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, सक्सेस एनी वर्क इफ लाइफ गोज टू दोस पर्सन्स हु वेलकम रिस्क, ये आपको लिख देना है, ये आपको लिख देना है, दूसरा नंबर यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग को समझ में आ रही है बात की नहीं समझ में आ रही है अच्छी तरीके से, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, उसको भी अच्छी तरीके से समझता हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, हु आर फ्राइटेंड बाई पेटी डिफिकल्टीज, ठीक है ना, कौन लोग जो लड़ते हैं पेटी डिफिकल्टीज से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फ्राइटेंड आपको कहीं मिलेगा, फ्राइटेंड यहाँ पर मिल जाए ना,
तो 510 आपको यहाँ से उठाना है, इस पैराग्राफ को उठाना है और यहाँ तक पूरा लिख देना है। तो तीसरा नंबर भी आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्या दिया हुआ है मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन जैसे व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव। तो आपको जहाँ पर अचीव दिख जाए उस पैराग्राफ को आप लिख लेंगे, नहीं लिख लेंगे बताइए भैया समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है। तो ऐसे आप तो सभी कर सकते हो। देखिए ब्रेव हार्ट आपको दिया ना, तो ब्रेव हार्ट यहाँ पर इसको उठाइए, यहाँ से आप लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए आगे आपको कैसे, देखिए ये तो चीज आपको समझ में आ गई ना। यहाँ से आप अपना 10 नंबर क्लियर कर सकते हैं ना। ये आपको 33 नंबर पाना है यार, 33 नंबर आप पास हो जाएंगे। इसका आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए, आप टॉप करने की सोचिए, आप पास हो जाएंगे, मेरी गारंटी है कि आप पास हो जाएंगे, ठीक है ना। आप सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सोचिए, टॉप करने के बारे में सोचिए, ठीक है ना। अभी आपको किसके बारे में सोचना है, टॉप करने के बारे में सोचना है, न कि आपको किसके बारे में सोचना है, न कि आपको सोचना है कि फेल होने के बारे में, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बता दूंगा तो आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, इसके देखिए ये वाले क्वेश्चन आते हैं तो ये आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिफिशियल मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, क्या होता है, कृत्रिम होता है। क्या होता है, कृत्रिम होता है। और नेचुरल मीन्स क्या होता है, नेचुरल मीन्स क्या होता है मैं आपको बता दूं तो प्राकृतिक होता है। इसमें पूछा क्या था, पूछा था कि 20 वर्ड पैसेज अपोजिट, क्या अपोजिट। कृत्रिम मतलब क्या, जो मानव के द्वारा बनाई चीज हो, क्या हो, जो मानव के द्वारा बनाई गई चीज हो। और नेचुरल का मतलब होता है जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीज हो, ठीक है ना। अगला, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फियर। फियर का मतलब क्या हो जाएगा, डर का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अफ्रेड। क्या हो जाएगा, अफ्रेड मीन्स क्या होता है, डरना, ठीक है ना। राइट द एडजेक्टिव फ्रॉम ऑफ मिरेकल। मिरेकल का एडजेक्टिव क्या होगा ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा, मिरेकुलस। क्या हो जाएगा, मिरेकुलस आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेक्शन बी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। तो जैसे आपको दे दिया, ध्यान दीजिएगा, आपको देगा राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड, ठीक है ना। तो चलिए इसको लिखने का प्रयास करते हैं, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। यहाँ पर पहला टॉपिक आपका दे दिया राइजिंग प्राइजेस। देखिए अगर आप सभी को क्या आता है, टेंस, थोड़ा सा बहुत टेंस आता है ना, तो आप इसको लिख लेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको कर भी पाएंगे, ठीक है ना। तो आपको घबराना नहीं है इससे भी, और अच्छी तरीके से देखिए। अगर राइजिंग प्राइजेस की बात करें, राइजिंग प्राइजेस मतलब बढ़ता हुआ मूल्य, क्या, बढ़ता हुआ मूल्य, ठीक है ना। अगर मैं आपको बताऊं यार गुरुजी आप मुझे ये बताइए कि बढ़ता हुआ प्राइस आया तो इसके बारे में क्या लिख सकता हूं जो कि मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, आंसर में आपको क्या लिखेंगे, आपको किसमें 100 से कितने 150 शब्दों में लिखना है, कितने शब्दों में, 150 शब्दों में लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब देखिए द मेजर रोड ब्लॉक फॉर आवर कंट्रीज इकोनॉमिक प्रोग्रेस आर द राइजिंग प्राइजेस। मतलब कि यहाँ पर सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है हमारे देश की, इकोनॉमिक प्रोग्रेस आर द राइजिंग प्राइजेस, मतलब कि यहाँ पर लगातार जो प्राइजेस है ना, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। किसी भी चीज़ का आप 5 साल पहले देखे होंगे, अगर उसकी कीमत 5 रुपये थी, आज टाइम में देखेंगे तो उसकी कीमत 15 रुपये के लगभग आपको दिखेगी, ठीक है ना। तो अगर आप डेली का डेली क्या करते हैं, बाजार जाते हैं, आप डेली का डेली सामान खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं, तो आपको क्या करना होगा, वहाँ से 10 से 15 सेंटेंस अपना खोजना होगा। क्या करना होगा, 10 से लेकर 15 सेंटेंस आपको खोजना होगा और उसको ट्रांसलेट करके यहाँ टाँच देना है। आप देखिए जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, इस टॉपिक से आपको क्या करना है, देखिए 1 घंटे का काम है यार, 1 घंटे सोच लीजिए अपने दिमाग से 10 से 15 सेंटेंस और उसको अच्छी तरीके से कर लीजिए, ठीक।
तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑलमोस्ट यानी लगभग एवरी कंज्यूमर ओरिएंटेड कमोडिटी लाइक फूड आर्टिकल्स इज नाउ हाई इन कास्ट, मतलब कि ऑलमोस्ट प्रत्येक जो कंज्यूमर है, जो प्रत्येक कंज्यूमर ओरिएंटेड कमोडिटी लाइक फूड, जैसे कि उनके लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, लाइक जैसे फूड हो गया, आर्टिकल्स इन नाउ हाई इन कास्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उनकी क्या हो गई है, कास्ट हो गई है। द इसेंशियल जो आवश्यक है, गुड्स दैट हमारे लिए जो आवश्यक है कि वी नीड फॉर आवर डे टू डे सर्वाइवल आर इंक्रीजिंग इन प्राइस एवरी वीक मंथ, मतलब कि जो हमारे लिए आवश्यक की चीज़ें हैं ना, उनकी जो सर्वाइवल, जो जीने की जो हमारे लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, उनकी जो इंक्रीजिंग इन प्राइसेस, मतलब कि जो उनकी प्राइस है लगातार क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। एवरी वीक और मंथ, प्रत्येक सप्ताह और मंथ क्या हो जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। जैसे ध्यान दीजिएगा, फल हो गए, फ्रूट्स फल हो गए, मिल्क यानी दूध हो गया। पहले दूध देख रहे थे आप कितने लीटर में पा रहे थे, 20 रुपए लीटर में। आज का दूध का रेट कितना है, आप शहर में जाएंगे 60 रुपए लीटर, कितना, 60 रुपए लीटर, और गांव में आएंगे तो 40 रुपए लीटर वही दूध आपको मिलेगा। कहीं कहीं 50 रुपए भी आपको मिलता है, जैसा जहाँ की रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से अपना दाम वो लोग भी सेट किए रहते हैं, ठीक है ना। वेजिटेबल्स की बात करेंगे, सब्जियों की बात करेंगे, ग्रोसरीज, आपकी ग्रोसरीज होती हैं वो, उसके बाद ग्रेन्स मतलब चने होते हैं, विच आर नीडेड एवरी डे आर हाई इन प्राइस दैट देयर इज नो क्वेश्चंस ऑफ बाइंग और इवन थिंकिंग ऑफ बाइंग एनी लग्जरीज इन एक्स्ट्रा थिंग, ठीक है ना। तो मतलब इसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, लिखना है 10 से 15 सेंटेंस, और उसका क्या कर देना है, ट्रांसलेट करके लिख देना है। बहुत ज़्यादा सोचने का प्रयास मत करिएगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सोचने का प्रयास मत करिएगा, नहीं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो ये आप कर लेंगे ना, कर लेंगे कि नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पर सोशल इविल्स, मतलब कि सामाजिक वार, क्या, सामाजिक वार, या ध्यान दीजिएगा, ये आपको कर देना है। इसका पूरा स्क्रीनशॉट करके अपना लिख लेना है, ठीक है ना, ये आप कर लेंगे। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं आपको आज बताऊंगा भी जो आपका आर्टिकल है, लिखने का तरीका, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको दूंगा, जिसमें देखिए, क्योंकि आर्टिकल और मैं लेटर एक अलग सी वीडियो में कवर करने वाला, तो उसको भी आप अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ गेम, आपके लाइफ में इम्पोर्टेंस ऑफ गेम का क्या महत्व है, ये आपको बताना है कि आखिरकार गेम का अपनी ज़िंदगी में क्या महत्व है, उसको भी आपको अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है ना। ऑल वर्क्स एंड नो प्ले मेक्स जैक डल ए बॉय, दिखा दीजिएगा, यहाँ पर भी आपको 10 से 15 सेंटेंस लिखना है। आप इसमें क्या लिखें, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, हमारे जीवन में गेम का क्या महत्व है। हम जब खेलते हैं तो हमारा हमारा शरीर, हमारा मन स्वस्थ रहता है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों, आपको अच्छी तरीके से हम समझाने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप 10 से 15 सेंटेंस सोचिए और ये लिख दीजिए। अब आप ये मत गए सर आप बच्चों वाली बात बता रहे हैं, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ आपको। आप अगर 5 ऐसे आर्टिकल लिख लिए सोच करके, आप हिंदी में पहले उसका बना लीजिए सेंटेंस, हिंदी में 10 से 15 शब्द मतलब कि सेंटेंस आप बना लेना है। अगर आप 5-6 का ट्रांसलेट कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप छठे का भी ट्रांसलेट कर पाएंगे अपने से, इतना दिमाग में आ जाएगा कि हाँ इतना इसको ऐसे होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगला देखिए, जो आपके पास क्वेश्चन आता है, क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्या आता है, राइट, क्या आता है, राइट अ लेटर, क्या आता है, राइट अ लेटर, ध्यान दीजिएगा, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली कन्वीइंग योर कंसर्न ग्रोइंग प्राइसेस डीजल एंड पेट्रोल। वही चीज़ ऊपर वाला कि लगातार जो डीजल और पेट्रोल की दाम है लगातार जो बढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। टू द एडिटर, नव भारत टाइम्स, लखनऊ उत्तर प्रदेश। सर अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, आप देखिए, जैसे मैं आपको प्रोफार्मा बता देता हूँ, यहाँ पर भी आपको 10 से 15 सेंटेंस आप लिख लेना, नॉर्मली आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये बिल्कुल अच्छी ट्रिक है आपके लिए। तो जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे ना, तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक। जैसे इसमें दे दिया टू, क्या आपको ये लिखना है, टू सबसे पहले लिखना है, उसके बाद द एडिटर, नव भारत टाइम्स इन लखनऊ, डियर सर या मैडम, ठीक, आपको ये लिखना है। उसके बाद जो आपका कंसर्न है वो कंसर्न यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, ठीक है ना। यहाँ से आपको थ्रू, यद्यपि द द स्टीम्ड
columns of your reputed newspaper, I would like to draw the kind attention of the authorities towards hefty hike in prices of diesel and petrol in our country। ठीक है ना। आप क्या करिए कि आपका मैं ध्यान किस तरफ अटेंशन करना चाहता हूं, किस तरफ देखिए, हाई हिप्टी यानी हिप्टी हाइक इन प्राइसेस डीजल, यानी कि जो डीजल और पेट्रोल के दाम है ना लगातार बढ़ते जा रहे हैं हमारी कंट्री में, उसके बारे में अपना ध्यान, आपका ध्यान इस तरफ क्या करना चाहता हूं, आकर्षित करना चाहता हूं। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके लिए हो जाएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ से भी 10 से 15 सेंटेंस आप लिख सकते हैं और आप लोग लिख ही सकते हैं। ठीक है ना, लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। चलिए आगे चलिए, इस तरीके से आप लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा हमें। ठीक है ना, ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे आगे चलिए। आगे आपका क्या आता है, इस तरीके से आप क्या आता है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। अपने प्रिंसिपल के कॉलेज को क्या करना है, एक लेटर लिखना है। किसके लिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज फुटबॉल मैच, मतलब कि एक फुटबॉल मैच के लिए अरेंज करना है आपको, उसके लिए आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। ठीक है ना। तो चलिए आंसर में ध्यान दीजिएगा, टू द प्रिंसिपल बीबीएस कॉलेज प्रयागराज, डेटेड आपका यहाँ पर डाल देना है, इतना आपको डाल देना है। ठीक है ना, इतना आप सभी लोग कर देंगे, कोई भी कॉलेज अपना ही कॉलेज डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट लिखेंगे टू अरेंज फुटबॉल मैच इन कॉलेज, मतलब कि अपने कॉलेज में क्या करना है, फुटबॉल मैच को क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है ना, क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक, तो ये आपके लिए हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे लिखेंगे विथ ड्यू रिस्पेक्ट, क्या लिखेंगे, विथ ड्यू रिस्पेक्ट हम्बल सम्बिशन टू स्टेट द वी द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल्स कॉलेज चैलेंजेस द अदर। देखिए अब देखिए यहाँ पर उसी तरीके से आपको कर देना है। ठीक है ना, उसी तरीके, जिस तरीके से मैंने आपको ऊपर बताया ना कि क्या करना है, 10 से 15 सेंटेंस आपको बनाना। अपने यार अपने से थोड़ा एक दिन मेहनत नहीं कर सकते हो, 1 घंटे 2 घंटे की मेहनत है। जब आप ऐसा करेंगे ना, अभी आपके पास टाइम है। ठीक है ना, अभी आपके पास टाइम है, तो आप क्या करिए, एक मतलब 3 से 4 घंटे क्या कर दीजिए, दे दीजिए किस पर, आर्टिकल पर, और किस पर, इस पर दे दीजिए, लेटर पर। ठीक है ना, मतलब आप क्या करिए, सोचिए, शब्दों को सोचिए और 10 से 15 सेंटेंस आप बना लीजिए। ठीक, जब ऐसा आप बना लेंगे ना, बना लेंगे तो उसका ट्रांसलेट कर लेंगे तो कुछ चीज़ें आपको माइंड में याद हो जाएंगी, वही चीज़ आकर के यहाँ छाप देना है। ठीक, इस तरीके से। तो आप लास्ट में क्या लिख सकते हैं, थिंकिंग यू लिख दीजिएगा। ठीक, योर फेथफुली आप लिख दीजिएगा। ठीक, और कॉलेज स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट आपको ये लिख देना है। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये आपका हो गया ना। अब सेक्शन सी की बात करते हैं, ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर में देखिए क्या आ जाएगा, देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये आप जरूर कर लीजिएगा ग्रामर में। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट बाई 1 पर्सन, ऐसी जो गवर्नमेंट 1 पर्सन के द्वारा बनाई गई हो उसे क्या कहते हैं हम, ऑटोक्रेसी। क्या कहते हैं, ऑटोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ऑटोक्रेसी कहते हैं। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। अ फूल्स पैराडाइज, अ फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या हो जाएगा, अ फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा, टू लिव इन हेवन या टू बी इन लिव वर्ल्ड ऑफ फूल्स, या टू लिव इन स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीव्स एंड होप्स, या टू लिव विद फूल्स। अंदर क्या हो जाएगा, टू लिव इन स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीव होप्स। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। द सिनोनिम्स ऑफ क्रूएल, क्रूएल मीन्स क्या होता है, क्रूर। क्या होता है, क्रूर, क्रूर या बहुत ज़्यादा निर्दयी। ठीक, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, समानार्थी क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आप सभी को जानते हैं, आप सभी लोग मालूम है कि इसका समानार्थी क्या होगा। इसका समानार्थी क्या होगा, मर्सीलेस, मतलब बिना दया वाला, जिसके अंदर कोई दया ही ना हो। ठीक है ना। मोहन इज अ मोर टॉलर देन राम, इज वर्ड इन सेंटेंस इज एरन। इसमें इरर क्या है, इसमें इरर है, आप मेरे प्यारे दोस्त, क्या है इसमें, मोर में इरर है। ठीक है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, मोर में इरर है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आगे चलिए, आगे चलिए, आगे देखिए, आगे द एंटोनिम्स ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा आपको बताना है। एंटोनिम्स मतलब विपरीत वाले शब्द, क्या, विपरीत वाले शब्द, क्या, विपरीत वाले शब्द। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पैसिमिस्ट। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इसको चेंज करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर, पैसिमिस्ट आपका हो जाएगा, ठीक है ना। माई मदर सेड मैंस मोरल, मैंस इज मोरल, माई मेरी माता ने कहा मैन इज मोर्टल, जो आदमी, आप देखिए बस हो गया, अच्छी तरीके से देखिए, ठीक है ना। और इन सभी प्रश्नों को रट लीजिए, ठीक है ना। मैं आपको यही कहूंगा कि माई मदर सेड, मेरी माता ने कहा, मैन इज मोर्टल, तो क्या हो जाएगा, माई मदर सेड, मेरी माता ने कहा दैट की मैन इज मोर्टल, क्या हो जाएगा, मैन इज मोर्टल, ठीक है ना। देखिए सत्य बात है, ठीक है ना। चलिए, दीना, दीना सेड टू मी, दीना ने मुझसे कहा आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका मित्र हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, दीना टोल्ड मी, दीना ने मुझसे कहा दैट की ही वाज माई फ्रेंड, वह क्या है, मेरा मित्र है, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टर, किसी को कंबाइन करना, जैसे ओविंग टू हील हिज इनलेस ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का बनाना है, तो क्या हो जाएगा, ही कुड नॉट अटेंड हिज कॉलेज बिकॉज, क्योंकि ऑफ हिज इलनेस, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। अथवा आप क्या बनाएंगे, ही वाज इल सो ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, इस तरीके से आप इसको भी बना सकते हैं। अगला, थॉट ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, ही इज हैप्पी, वह खुश, इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो क्या हो जाएगा, थू यद्यपि ही इज पुअर, वह गरीब है, स्टिल ही इज हैप्पी, वह क्या है, खुश है, ठीक है ना। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, तो ही कुड रीड द इंग्लिश बुक, उसे क्या करना चाहिए, वह बुक को पढ़ सकता है, इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है, तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, द इंग्लिश बुक कुड बी रीड बाय हिम, ठीक है ना। अगला देखेंगे, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाता है, मुंबई इज बेटर देन ऑल अदर सिटीज इन इंडिया, क्या हो जाएगा, मुंबई इज बेटर देन ऑल अदर सिटीज इन इंडिया, आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, किसी एक सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है, हिज हेयर्स आर ब्लैक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज हेयर्स इज ब्लैक, आर कभी नहीं लगेगा इसमें, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी आपको क्या आ जाए, हेयर्स आ जाए, तो वहाँ पर आप इसको बहुवचन मत मानिएगा, इसका आपको, ठीक है ना, एक वचन ही मानिएगा, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा, आर नहीं होगा, इज ब्लैक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला, मैथमेटिक इज अ टफ सब्जेक्ट, यहाँ पे आपका क्या आंसर क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स, आप ध्यान दीजिए, कहीं पर मैथमेटिक नहीं लगेगा, मैथमेटिक्स आपका यहाँ पर लगेगा, इज अ टफ सब्जेक्ट, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉप पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर, ठीक है ना। तो एक अल्टर का मतलब क्या हो जाएगा, एक अल्टर का मतलब क्या हो जाएगा, प्लीज अल्टर दिस बुक, ठीक। और क्या हो जाएगा, एक अल्टर का रेज्ड सिग्नेचर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, हर गेज वांट टू अल्टर एंड सी वर्ड, ठीक है ना। आपको एक बर्थ का मतलब क्या हो जाएगा, जन्म लेना, ठीक, ही इज डिसेबल्ड बाय बर्थ, एक बर्थ का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका एक बर्थ हो जाएगा, ठीक है, आपका इसलिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बर्थ का मतलब क्या हो जाएगा, ही टुक द अपर बर्थ इन द रेल कंपार्टमेंट, होता है ना, अपर बर्थ में जाइए आप, ठीक है ना। अगला देखेंगे, अगला है आपका ट्रांसलेट करना, क्या करना, ट्रांसलेट करना आपको है, तो क्या करा है, नवयुवक अपने देश की सेवा करने हेतु अति उत्साहित दिखाई देते हैं, जो नवयुवक होते हैं ना, अपने देश की सेवा करने हेतु क्या करते हैं, अति उत्साहित दिखाई देते हैं। देश की दशा सुधारने हेतु प्रत्येक नवयुवक के सहयोग व सेवा की आवश्यकता है। हमारा साधारण किताबी ज्ञान विशेष उपयोगी नहीं है। निर्धन किसान यह जानना चाहता है कि वह अच्छी फसल, ध्यान दीजिएगा, कैसे उत्पादित करें। देश के नवयुवकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने देश की सेवा सच्चे मन से करें, तभी हमारा देश एक विकसित देश बन सकेगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पहला सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है कि नवयुवक अपने देश की सेवा करने हेतु अति उत्साहित दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, इसको क्या बनाएंगे, यूथ लुक एक्साइटेड फॉर सर्विंग देयर नेशन, ठीक है ना, ये आपको हो जाएगा, ठीक। अगला, अगला क्या है सेंटेंस आपके पास, देश की दशा सुधारने हेतु प्रत्येक नवयुवक के सहयोग व सेवा की आवश्यकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा, वी नीड, क्या हो जाएगा यहाँ पर, वी नीड द सर्विस कोऑपरेशन ऑफ एवरी यूथ, ठीक, ठीक है ना। देखिए आप क्या कह रहा है कि आवर सिंपल बुकीज नॉलेज, हमारी जो साधारण किताबी ज्ञान है, इज नॉट इफिशियसली यूजफुल, इतना प्रभावी नहीं है, इतना उपयोगी नहीं है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे, अगला,
अगला देखिए, निर्धन किसान यह जानना चाहता है कि वह अच्छी फसल कैसे कैसे उत्पादित करे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निर्धन किसान, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, पुअर फार्मर्स वांट टू नो हाउ टू कल्टिवेट गुड्स एल्डिंग क्रॉप्स, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला अगला ध्यान दीजिएगा, देश के नवयुवकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने देश की सेवा सच्चे मन से करें। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट्स द सोलेमन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर कंट्री यूज दैट की दे शुड सर्व देयर नेशंस विद एन ऑनेस्ट माइंड, ईमानदारी से, ठीक है ना। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे क्या कह रहा है, तभी हमारा देश एक विकसित देश बन पाएगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, देन ओनली देन आवर कंट्री कैन बिकम, ठीक है ना, अ डेवलप्ड नेशन, क्या हो जाएगा, अब डेवलप्ड नेशन, ठीक है ना। अब लिटरेचर की बात करेंगे। लिटरेचर में अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द ट्रैप सेलर आफ्टर स्टेलिंग मनी फ्रॉम द, देखिए क्या कर रहा है कि क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंड द ट्रैप सेलर इन द वुड्स, ध्यान दीजिएगा, व्हाट हैपेंड, क्या घटा, द ट्रैप सेलर, जो जो चूहेदानी बेच रहा था, इन द वुड्स, ठीक है ना, इन द वुड्स, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको ये लिख लेना है, द ट्रैप, क्या लिखना है यहाँ पर, द ट्रैप, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखना है आपको, द ट्रैप सेलर आफ्टर स्टेलिंग मनी, क्या हुआ, मनी चुराते समय, फ्रॉम द क्राफ्टर्स हाउस हरियडली ट्राई टू एस्केप इनटू द वुड्स, बट लेटर, बाद में, व्हेन द यूनिंग डिसेंडेड ही वाज लॉस्ट इन द फॉरेस्ट एज द paths were confusing and the forest be very large, no ends in sight। देखिए इसका मतलब क्या होगा, मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। थोड़ा आप धैर्य रखिएगा अच्छी तरीके से। देखिए इस क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं कि व्हाट हैपेंड, ध्यान दीजिएगा, व्हाट हैपेंड द ट्रैप सेलर इन द वुड्स, मतलब कि लकड़ी में, जंगल में चूहेदानी बेचने वाले का क्या हुआ, या सिंपल सा मतलब इसका ये है, ध्यान दीजिएगा, द ट्रैप सेलर आफ्टर स्टेलिंग मनी फ्रॉम द क्राफ्टर्स हाउस हरियली try to escape into the woods, but later than when evening descended he was lost forest in the path of confusing। कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा यहाँ पर, देयर ट्रैप सेलर, यानी कि जंगल में, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, चूहेदानी बेचने वाले ने क्राफ्टर के घर से पैसे चुराने के बाद, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि क्या हो जाएगा, जो जो चूहेदानी बेचने वाला था वो क्या किया, क्राफ्टर घर से क्या किया, जब धन को कुछ चुरा लिया तो वो क्या किया, ध्यान दीजिएगा, सेलर आफ्टर स्टेलिंग मनी, मतलब धन चुराने के बाद, फ्रॉम द क्राफ्टर्स के यहाँ से धन चुराने के बाद वो क्या किया, हाउस हरेली ट्राई टू एस्केप इनटू द वुड्स, मतलब क्या किया वो, जल्दी से जंगल में भागने की कोशिश की, और क्या किया कि, बट लेटर व्हेन द यूनिंग डिस्कैंड ही वाज लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, मतलब क्या हुआ यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बताऊं तो, क्या किया, वह क्या किया, लेकिन बाद में जब शाम हुई तो वह जंगल में क्या हो गया, खो गया, क्या हो गया, खो गया, ठीक है ना, खो गया। और ध्यान दीजिएगा, द फॉरेस्ट वाज एवरी लार्ज विद नो इंड्स एंड साइट, ध्यान दीजिएगा, और खो गया क्योंकि रास्ते भ्रमित करने वाले थे और जंगल बहुत बड़ा था और उसका कोई छोर नहीं नजर आ रहा था, उसका कोई छोर उसका नजर नहीं आया था। आगे देखिए, सून ही रियलाइज दैट कि ही वाज ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट लाइक अ रैट इन द ट्रैप, मतलब जल्द ही उसे क्या हो गया, एहसास हो गया हुआ कि चूहेदानी में चूहे की तरह जंगल में फंस गया है, ठीक, इस तरीके से इसका लिख देंगे। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड गांधी जी चाइल्ड द लॉयर्स, ये आपको कर देना है, ठीक है ना, इसको अच्छी तरीके से कर देना है, इसको भी। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, व्हाई डिड द पैडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ ट्रैप, जो पैडलर था उसने संसार को चूहेदानी की तरह क्यों देखा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसको आप कर लीजिएगा पूरा क्वेश्चन, ठीक। अगला देखिए, व्हाट डिड इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, जो इंस्ट्रक्टर था जो उनको सिखाने वाला था वो कैसे उनको क्या किया, ट्रेंड किया, ठीक है ना। टू बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस द इंस्ट्रक्टर बिगेन हिज ट्रेनिंग विद एक्सट्रीम कॉशन, ही अटैच्ड अ रोप विद बेल्ट एंड पुट
अराउंड डगलस। जो डगलस थे ना, उनको बचपन से ही क्या कर रहा था, पानी से बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो पूल के किनारे खेल रहे थे। तो कुछ शरारती बच्चे ने उनको क्या कर दिया था, गड्ढे में ढकेल दिया था। तो वो तभी से वो डर रहे थे, ठीक है ना। जब वो डर रहे थे तभी से क्या कर रहे, डर रहे थे। तो यहाँ पर वो उन पानी से डर समाप्त करने के लिए वो तैरना सीखना चाहते थे। तो जो उनका इंस्ट्रक्टर था वो उन्हें तैरना सिखाना चाहता था। तो यहाँ पर वे तैर कैसे सीखे, शुरू शुरू में उन्होंने क्या किया, रस्सी के सहारे तैरना शुरू किया, बाद में वे एक ट्रेंड हो गए, ठीक है ना। तो ये आप लिख दीजिएगा अच्छी तरीके से, बहुत बार क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी है, ठीक। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द स्कीन इनसाइड द क्लास व्हेन द फ्रेंच रीच्ड एट द स्कूल, ये आपको कर देना है, ठीक। अगला क्वेश्चन, व्हाट कंडीशन कंपेल्ड साहब टू विंडर द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली रैक पिकिंग, आपको ये कर देना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्या है, आपको क्या पूछेगा, एक 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 स्टैंजा देगा, क्या देगा, एक स्टैंजा देगा, ठीक। उस स्टैंजा से आपसे क्वेश्चन पूछेगा और क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना रहेगा। रीड द फॉलोइंग स्टेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो क्या हो जाएगा, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी अजवाय फॉर यूर its loneliness increases, it will never pass into nothingness but will keep full of sweet dreams and health and quiet breathing, a bower quiet for us the sleep, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ डज थिंक ब्यूटी मेक अ लिसनिंग इम्प्रेशन, ठीक है ना। लिसनिंग इम्प्रेशन, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप इसका आंसर लिखें, जॉन कीट्स वर्सी वर्सिपर ऑफ ब्यूटी एंड ही सॉ, कहते हैं कि एवरी लिसनिंग सोर्स, जो प्रत्येक सुनने वाले सोर्स होते हैं, अजवाय एंड हैप्पीनेस थ्रू हिज पोएम ही कन्वेइंग थिंग्स ब्यूटी रिमूव द पेल ऑफ सैडनेस। देखिए मैं इसका एक अलग से स्टैंजा का ले आऊंगा सॉल्व करने वाला, ठीक है ना। उसके बाद क्या करा, अगला क्वेश्चन, हाउ डज द लोनलीनेस ऑफ ब्यूटी इंक्रीजेस, ये आपको कर देना है, ठीक। चलिए अगला देखेंगे, व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, ठीक है, ये आपको कर देना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका पूछता है क्या, सेंट्रल आइडिया आपको पूछा जाता है। तो मैंने आपको 3 सेंट्रल आइडिया करवा रखे, तो सेंट्रल आइडिया को आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। द पोएट सेड दैट इन इंट्रोस्पेक्शंस हेल्प्स अस टू नो अबाउट आवर वीकनेसेस, ठीक है ना, एंड स्ट्रेंथ, क्वाइट इन इंट्रोस्पेक्शंस विल गिव अस अ चांस टू इम्प्रूव ओवर सेल्फ्स, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा, ठीक। आप ये कर दीजिएगा। माई मदर एट 66 की बात करेंगे, द थीम ऑफ पोएम, आपको ये लिख देना है, बहुत बार मैंने बताया हुआ है। आंट जॉनी फर्स्ट टाइगर, किसी एक को आपको करना है, ठीक है ना, किसी एक को। उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है आपका क्या, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या आता है, आपका सप्लीमेंट्री आता है, क्या आता है, सप्लीमेंट्री आता है। तो चलिए सप्लीमेंट्री में भी आपको क्या आता है, 2 क्वेश्चन आपके आते हैं, शॉर्ट टाइप आते हैं, ठीक, और एक क्वेश्चन आपका क्या लॉन्ग टाइप आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, चार्ली इंटर्ड द सबवे ऑफ ग्रांड सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ये मतलब इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका क्या है, हाउ डिड चार्ली इंटर द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल में वो कैसे इंटर किया, ये आपको बताना है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, ठीक, ये आपका हो जाएगा। और देखिए 2 में से 4 क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, 2 ही करना रहेगा, ठीक है ना। वाई वॉज डेरी इम्प्रेस्ड बाई मिस्टर लैम, ये आपको कर देना है, ठीक। उसके बाद अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, वाई डिड रोजर संग्स मदर गो टू द विजार्ड, ये आपको कर देना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, हु वाज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था, वाई वाज ही नेम्ड एज अ टाइगर किंग, उसका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा, ये आपको कर देना है, ठीक है ना, ये आपको कर देना है। और इसको भी आपको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा का पूरा फुल मॉडल पेपर सोल्यूशन था मेरे प्यारे दोस्तों। इसको आप लिखिए और इसका प्रैक्टिस करिए, अपने से लिखने का प्रयास करिए, देखने से नहीं काम चलेगा, ठीक है ना। तो आप अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, आप वीडियो कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।